हेलो एवरीवन। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं और अभी आपने 12th पास किया हुआ है या फिर आप अंडर ग्रेजुएशन में हैं और आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करूं मैं, तो सबसे बड़ा यूपीएससी बिगिनर का क्वेश्चंस यही रहता है। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट गाइड करूंगा कि कब से हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो ये और एग्ज़ाम्स हैं, और एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी हो गया और बैंकिंग हो गया, इन एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड है, इसके स्टेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। और एसएससी एंड बैंकिंग में क्यों इतना डिफरेंस है ये समझते हैं। देखो यूपीएससी में जो है आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी माइंड की मैच्योरिटी को भी देखा जाता है, ठीक है। आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी माइंड की मैच्योरिटी क्या है, आपकी डिसीजन मेकिंग क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग क्या है, ये सब ज़्यादातर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी के आप एस्पिरेंट हो तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। और एसएससी और बैंकिंग में क्या है कि नॉलेज के बेस पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया जाता है। आपके पास नॉलेज है, आप क्वेश्चन किए, हो गया। बट यूपीएससी थोड़ा सा इसका पैटर्न डिफरेंट है। इसमें आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए, प्लस में आप डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आप ले सकें, और आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई होनी चाहिए। और आपका इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। ऐसे बैंकिंग में क्या होता है कि आप 1 ईयर तैयारी किए या फिर 6 मंथ तैयारी किए तो आपका निकल जाता है। बट यूपीएससी में कंसिस्टेंसी चाहिए होता है भाई, ऐसे नहीं होता है यूपीएससी, समझे। इसमें आपको डेली का रूटीन आपको बनाना पड़ेगा और डेली आपको रूटीन फॉलो करना होगा। आप ये मत समझना कि यूपीएससी जैसे कि मान लो कि ये आप हो और ये यूपीएससी है। आपने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दिया, आप सोच रहे हैं कि मैं प्रिपरेशन डेली ऐसे पढ़ता रहूँगा, पढ़ते पढ़ते एक दिन क्या होगा कि मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। ये राइट अप्रोच है। बट हमारी रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या होती है कि ज़्यादातर कैंडिडेट स्टार्ट तो करते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करना, बट वो क्या करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ दिन सही चलेंगे, डिस्ट्रैक्शन हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे। कभी क्या होगा कि ज़्यादा पढ़ लेंगे, कभी क्या होगा कि एक दिन भी नहीं पढ़ेंगे। फिर ऐसे ऐसे हमारी जर्नी चलती रहती है, तब जाकर हम पहुँचते हैं अपने एम पर। और ये जो एम है आपका, इसमें लग जाते हैं आपको 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि आपने राइट वे और राइट स्ट्रेटजी और बेसिक्स को आपने इग्नोर कर दिया। तो आप समझें कि इसका राइट वे और स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप 12th या फिर ग्रेजुएशन में हैं। तो हमें कब से स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन? देखो राइट वे अगर देखा जाए तो हमें ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप बेसिक से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी नहीं कि आपने ग्रेजुएशन में आए फर्स्ट ईयर में और आपने स्टार्ट कर दिया कि भाई लाओ एडवांस बुक लाओ, एडवांस बुक पढ़ने लग गए हैं, या फिर आपने लेक्चर्स उठाए वो आप करने लग गए हैं। तो ये आप बिल्कुल मत करना। ग्रेजुएशन में आते ही आपका राइट वे होना चाहिए कि आप पहले एनसीईआरटी पकड़ो। एनसीईआरटी को 6 से 8 मंथ में पढ़ो आप, बहुत ही इसका निचोड़ निकाल लो आप, ठीक है। एनसीईआरटी में जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस दोनों में।
और इन चारों पर अगर आपका कमांड हो गया, बेसिक्स इसका, अगर आपका ये बेसिक्स कंप्लीट हो गया तो आप 40 से 55% क्वेश्चंस यूपीएससी के आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। और फिर हमारा जो 40% रहता है उसके लिए हमें चाहिए होता है एडवांस नॉलेज, एडवांस बुक की हमें नॉलेज चाहिए होती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से कवर नहीं होंगे। बट बिना एनसीईआरटी के इसको आप समझ नहीं सकते हैं ना, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझे। तो एनसीईआरटी, एडवांस प्लस करंट अफेयर्स, ये इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है 40% में। अगर हम ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट ग्रेजुएशन से, तो हमें एनसीईआरटी को पहले ध्यान देना है। 6 से 8 मंथ हमको प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझना है। देखो एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं कि यूपीएससी में कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना, शॉर्टकट बिल्कुल मत अपनाना। लॉन्ग टर्म इसकी जर्नी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इसकी जर्नी है और इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। फर्स्ट स्टेज में आपको एनसीईआरटी को कवर करना है, सेकेंड स्टेज में आपको एडवांस बुक को देना है और फिर थर्ड स्टेज पीवाईक्यू, आंसर राइटिंग प्लस करंट अफेयर्स। ये 3 स्टेजेस हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करने में। शॉर्टकट में हम क्या करते हैं कि हर एक का वीडियोस देख लेते हैं, लेक्चर्स देख लेते हैं। लेक्चर्स देखना अच्छी बात है, बट लेक्चर्स को हम यूटिलाइज नहीं करते ना। लेक्चर्स देख लिया हमने और लेक्चर्स देखने के बाद बुक्स को अपने से पढ़ना चाहिए। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको एनसीईआरटी खुद से पढ़ना चाहिए, फिर उस एनसीईआरटी का आप शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स क्या करेगा कि ये आपके एडवांस, जब आप पढ़ोगे एडवांस बुक्स को तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये आप कर सकते हो। और देखो इन सब चीज़ों को समझने में, ये जितने भी मटेरियल्स हैं इन सबों को समझने में आपका अच्छा खासा मेंटल एबिलिटी डेवलप होना चाहिए, समझे। मेंटल की थिंकिंग प्रोसेस आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और ये तभी स्ट्रांग होगी जब आपकी बेसिक्स कवर रहेंगी। बेसिक्स जब आपका कवर रहेगा तो आप हर एक सब्जेक्ट पे कमांड बना सकोगे, ठीक है। तो गाइस सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन था कि हमें प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो यार 12th में अगर आप हो या फिर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको जो है बेसिक्स को कवर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कंपटीशन इतना हाई लेवल हो गया है यूपीएससी में यार कि अगर आप अच्छे से स्ट्रैटेजिकली तरीके से अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आपका माइंड जो है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ला देगा, ठीक है। इसलिए आप अगर 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, तो आप अपना बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक में जैसे कि एनसीईआरटी को आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो ट्राई करो कि 4 से 5 मंथ में आप अपना एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लो और अपने एडवांस बुक पे चले जाओ, पीवाईक्यूज़ को लगाओ एंड आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग एंड पीवाईक्यू के ऊपर मैं एक वीडियोस लाऊंगा, इसमें मैं राइट वे बताऊंगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए। देखो ज़्यादातर जो बिगिनर एस्पिरेंट्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि यूपीएससी किस टाइप्स का पैटर्न चेंज कर रहा है या फिर कैसे वो क्वेश्चंस को सेट कर रहा है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। सो गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि 12th बाद हमको एनसीईआरटी को कैसे कवर करना है और आप अगर ग्रेजुएशन में हैं तो आपको एनसीईआरटी को कैसे कवर करना है, कब से हमें स्टार्ट करनी चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और भी ऐसे मैं इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और भी ऐसे सिली सिली मिस्टेक्स मैं लाता रहूँगा जो कि ज़्यादातर लोग नहीं बताते इसके बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।